केवीए को अगर मैं किलोवाट में मुझे बदलना है तो मैं किस प्रकार से बदलूंगा। मान के चलिए मेरे पास 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उससे मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं कितने एचपी या कितने किलोवाट की यहाँ पर मोटर या कोई भी इक्विपमेंट उपयोग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक सूत्र होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर कोई चीज केवीए में दिया हुआ है तो आप कितने किलोवाट या कितने वाट का यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम जो केवी होगा उसमें हम पावर फैक्टर का इंटू करते हैं, तो हमारा यहाँ पर किलोवाट में या वाट में आंसर आ जाता है। देखिए अगर मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर मान के चलिए 5 केवीए का ट्रांसफार्मर है, कितने 5 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर है तो मैं देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, जैसे पावर फैक्टर आपको पता है कि 0 से 1 तक होता है, ठीक है 0 से 1 तक होता है। तो ये देखिए अगर मेरे पास 5 किलो का ट्रांसफार्मर है तो वो सीधी बात है इंडक्टिव सर्किट होगा। देखिए वहाँ पे सभी सर्किट होते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव सॉरी रेजिस्टिव सर्किट भी होता है, लेकिन हम इंडक्टिव सर्किट को मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें धारा के मान में परिवर्तन का विरोध भी होता है और धारा बढ़ भी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम पावर फैक्टर 0.8 या 0.7 दोनों में से कोई सी राशि हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.9 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए केवीए के साथ में केवीए दिया हुआ है और पावर फैक्टर अगर 0.8 रख दूं तो मेरा किलोवाट में आएगा। यहाँ पर केवीए की जगह में 5 केवीए इंटू 0.8 इक्वल टू किलोवाट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर दोनों का इंटू करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर मेरा 440 आएगा, 1.4 हो गया। तो यहाँ पर केडब्ल्यू यानी कि 4 किलोवाट का मैं वहां पर उससे उपयोग कर सकता हूँ। तो अब करते हैं हम मुद्दे की बात। 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से 5 एचपी की कितनी मोटर चलेंगी। देखिए केवीए इंटू पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर लूं, अगर मेरे पास केवी की वैल्यू दी है 25, पावर फैक्टर मैंने आपको बताया था 0.8 आप ले लीजिए, तो आपका किलोवाट में आंसर आ जाएगा। तो 25 8 200 और 0.0 यानी कि 20 किलोवाट मेरा यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 किलोवाट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 20 किलोवाट को अगर मैं वाट में बदलूंगा तो मुझे 20 में 1000 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट होता है। तो यहाँ पर अब मेरा ये वाट में हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब आते हैं मोटर पे, क्योंकि 1 हार्स पावर बराबरी पर होता है 746 वाट, ठीक है 746 वाट होता है, और 5 हार्स पावर बराबरी पर होता है, क्योंकि यहाँ 5 हार्स पावर की मोटर चलाना है मुझे, तो 5 हार्स पावर बराबर पर 746 इंटू 5। अब यहाँ पर अगर इसका इंटू कर दूंगा तो लगभग मेरा 3730 वाट निकल के आएगा, ठीक है। अब याद रखिए आप, ये भी वाट में है वैल्यू, ये भी वाट में हो गई मेरी कितनी 20,000, ठीक है, ये वाट में है, ठीक है। अब अगर 20,000 से 20,000 देखिए 3730 मेरा 5 हार्स पावर का आ गई एक मोटर का। अब मैं 20,000 वाट के अंदर में कितनी मोटर चला सकता हूँ 5 एचपी की, वो देखना आप। इस 20,000 में अगर मैं 3730 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर लगभग मेरा 5 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउंड फिगर में वैल्यू लूंगा 5, यानी कि 5 एचपी की 5 मोटरें मैं क्या होगा उस ट्रांसफार्मर से चला सकता हूँ, जो कि अंडर लोड होगा। क्या होगा, अंडर लोड में होगा। अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो, क्योंकि सबसे तो फर्क पड़ेगा आपके पावर फैक्टर से। अगर पावर फैक्टर और कम होगा तो आप और कम मोटर चला पाओगे, पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो आप और ज्यादा मोटर चला सकते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर का सीधा इफेक्ट पड़ता है केवीए की रेटिंग पर, ठीक है, इसके लोड पर या किलोवाट। जो किलोवाट होता है वो पावर फैक्टर पे सीधा असर करता है, या पावर फैक्टर किलोवाट पर हमारे लोड पर सीधा असर करता है। तो इस प्रकार से आप 25 केवीए ट्रांसफार्मर से अंडर लोड में अगर आपका पावर फैक्टर अगर 0.8 तो 5 एचपी की 5 मोटरें आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।